हेलो दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स में। सफ़र एमसीक्यू सीरीज़ का चल रहा था और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री। हमने जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। इस पे हमने 2 पार्ट पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुके। इसी टॉपिक पे हम आज थर्ड पार्ट बना रहे, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी लंबा है। ये यूनिट मतलब यूनिट 2 जो है बायोकेमिस्ट्री की वो बड़ी है, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जिसने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एंड तक देखे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे, कमेंट करे, लाइक करे। तो आइए आज की अपनी वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ग्लूकोजेनेसिस इज डिक्रीज्ड बाय ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या इंसुलिन। तो ग्लूको ग्लूकोनियोजेनेसिस किसके द्वारा डिक्रीज़ होता है, कम किसके द्वारा हम कर सकते हैं? ग्लूकागोन से, एपिनेफ्रिन से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से या इंसुलिन से। तो इसका आंसर इंसुलिन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टेट जो फॉर्म होता है मसल्स में उसका यूटिलाइज किया जाता है किसके द्वारा? रेपोपोर्ट लिविलिंग साइकिल, ग्लूकोज एलेनाइन साइकिल, कोरीज साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसका जवाब है आपका कोरीज साइकिल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है वो किस में प्रेजेंट नहीं होता है? लीवर और किडनी, किडनी और मसल, किडनी और एडिपोज टिश्यू या मसल और एडिपोज टिश्यू। तो जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, फॉस्फोटेज जो होता है वो हमारा मसल और एडिपोज टिश्यूज़ में प्रेजेंट नहीं होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हमारा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है वो रेगुलेट होता है किसके द्वारा? इंडक्शन, रिप्रेशन, एलोस्टेरिक रेगुलेशन या ऑल ऑफ दिस। तो ये इसका ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज है। ये इन्हीं तीनों के कारण जो है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है हमारा रेगुलेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फ्रुक्टोज 2,6 बाईफॉस्फेट जो है वो फॉर्म्ड होता है किसके एक्शन के थ्रू? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज 2, फ्रक्टोज बाईफॉस्फेट आइसोमेरेज या फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फोटेज। तो इसका आंसर है आपका फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन है फ्रक्टोज की वो किस में पाई जाती है? एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, साइनोवियल फ्लूइड या सेमिनल फ्लूइड। तो इसका आपका आंसर है सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड जो है हाई कंसंट्रेशन में मिलती है फ्रक्टोज में। उसके बाद ग्लूकोज का जब अपटेक होता है लिवर सेल्स में तो वो किसके द्वारा होता है, किसके थ्रू होता है? एनर्जी कंज्यूमिंग, सैचुरेबल प्रोसेस, इंसुलिन डिपेंडेंट या इंसुलिन इंडिपेंडेंट। तो इसका आंसर आपका इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो रिनल थ्रेशोल्ड होता है ग्लूकोज का वो डिक्रीज्ड होता है किस में? डायबिटीज़ मेलिटस, इंसुलिनोमा, रेनल ग्लाइकोस्यूरिया या एलिमेंट्री ग्लाइकोस्यूरिया। तो इसका आपका जवाब है रीनल ग्लाइकोस्यूरिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो एक्टिव अपटेक होता है ग्लूकोज का वो इनहिबिट किया जाता है किसके थ्रू? ओवाविन, फ्लोरिजिन, डाइजॉक्सिन या एलोक्सिन। तो इसका आपका आंसर है फ्लोरिजिन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो अब्सेंट होता है और डेफिशिएंट होता है किस में? वोन गैरिक्स डिसीज़, पोम्स डिसीज़, कोरीज डिसीज़ या मैकार्डल डिसीज़। तो इसका आपका जवाब है पोम्स डिसीज़। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो डीब्रांचिंग होती है एंजाइम की वो अब्सेंट होती है किस में? कोरीज डिसीज़ में, एंडरसन्स डिसीज़ में, वोन गैरिक्स डिसीज़ में या हर्श डिसीज़ में। तो इसका आपका जवाब है कोरीज डिसीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकार्डल डिसीज़ जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फोटेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, लीवर फोस्फोराइलेज या मसल फोस्फोराइलेज। तो आपका इसका जवाब है मसल फोस्फोराइलेज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाउटोमेराइजेशन जो होता है वो क्या होता है? शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन, शिफ्ट ऑफ कार्बन, शिफ्ट ऑफ बोथ या नन ऑफ दिस। तो शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसेंशियल पेंटोस्यूरिया जो होता है यूरिन, उसमें यूरिन कंटेन करता है क्या? डी राइबोस, डी जाइलुलोज, एल जाइलुलोज या डी जाइलोज। तो वो एल जाइलुलोज को कंटेन करता है यूरिन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो एक्शन होता है सेलिब्री एमाइलेज का स्टार्च में वो लीड करता है किसकी फॉर्मेशन को? माल्टोज की, माल्टोट्रायोज की,
बोथ ऑफ द अबव या नाइदर ऑफ दिस। तो ये इन दोनों की ही फॉर्मेशन को लीड करता है, माल्टोज और माल्टोटिरोज को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्जेनाइटल गैलेक्टोसीमिया जो होता है वो लीड करता है मेंटल रिटार्डेशन, प्रीमेच्योर कैटरेक्ट, डेथ या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज जो है वो रिक्वायर्ड चाहिए होता है मेटाबॉलिज्म के लिए गैलेक्टोज को या सिंथेसिस के लिए ग्लूकोरिनिक एसिड का। ये एक सबस्ट्रेट होता है ग्लाइकोजन सिंथेटेज के लिए या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव है। कैटालाइटिक एक्टिविटी जो होती है स्लेवरी एमाइलेज की वो चाहिए होता है किसके प्रेजेंस में, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ऑल ऑफ दिस। तो क्लोराइड आयन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फॉलोइंग होते हैं वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, नन ऑफ दीज। तो गैलेक्टोज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्फीबोलिक पाथवे जो होता है इनमें कौन सा होता है, HMP शंट, ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड या ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो सिट्रिक एसिड जो है वो एम्फीबोलिक पाथवे होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरी साइकिल जो होता है ट्रांसफ़र करता है ग्लूकोज को मसल से लीवर में, लैक्टेट को मसल से लीवर में, या फिर लैक्टेट को लीवर से मसल में, या पायरुवेट को लीवर से मसल में। तो इसका आंसर आपका लैक्टेट को मसल से लीवर में ट्रांसफ़र करता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक्सेसिव इंटेक होता है इथेनॉल का तो वो इंक्रीज़ कर देता है किसके रेशियो को, NADH NAD प्लस को, NAD प्लस रेशियो NADH को, FADH2 रेशियो FAD को, या FAD रेशियो FADH2 को। तो NADH रेशियो NAD प्लस को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथेनॉल जब डिक्रीज़ होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में तो किसके द्वारा होता है, जब इनहिबिट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज को, इनहिबिट करता है PEP कार्बोक्सिकाइनेज को, कन्वर्ट करता है NAD प्लस को NADH में और डिक्रीज़ करता है अवेलेबिलिटी को पायरुवेट की, या कन्वर्ट करता है NAD प्लस को NADH में और डिक्रीज़ करता है लैक्टेट की अवेलेबिलिटी को। तो कन्वर्ट करता है NAD प्लस और NADH को और डिक्रीज़ करता है अवेलेबिलिटी ऑफ पायरुवेट। इसमें जो ये ऑप्शन है COD वाला, इसमें लोग कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन पूरा सेम है, बस पायरुवेट और लैक्टेट का ही चेंज है कि किसकी अवेलेबिलिटी को याद रखना है। तो हमें बस उसकी अवेलेबिलिटी को याद रखना है कि वो पायरुवेट की करता है कि लैक्टेट की करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्लाइकोजेनिन होता है वो क्या होता है, एक अनकपलर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, या पॉलीमर होता है ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स का, या प्रोटीन प्राइमर होता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस का, या फिर इंटरमीडिएट होता है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन में। तो प्रोटीन प्राइमर होता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस का। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टारवेशन के टाइम पे जो कीटोन बॉडीज़ होती है वो यूज की जाती है फ्यूल बाय इराथ्रोसाइट्स, ब्रेन, लीवर, ऑल ऑफ दिस। तो ब्रेन है इसका आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमल फैट जो है वो जनरली कहाँ होता है, पुअर होता है, पुअर सैचुरेशन होता है और रिच होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, या रिच होता है सैचुरेटेड में और पुअर होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, या फिर रिच होता है सैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, या फिर पुअर होता है सैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। तो जो हमारा एनिमल फैट होता है वो जनरली रिच होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड में और पुअर होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि डाइट में जो डायबिटिक पेशेंट होती है उसको क्या रिकमेंडेड किया जाता है कार्बोहाइड्रेट इनटेक के टाइम पे, जो कि प्रीफरली किस फॉर्म में होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आपका आंसर है पॉलीसैकेराइड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ओबेसिटी इंक्रीज़ करती है रिस्क, ओबेसिटी जो होती है वो किसके रिस्क को इंक्रीज़ करती है, हाइपरटेंशन के, डायबिटीज़ मेलिटस के, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जो सबसे मोस्ट कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी होती है वो किसकी होती है, एस्कॉर्बिक एसिड की, फोलिक एसिड की, विटामिन ए की, विटामिन डी की। तो फोलिक एसिड जो होता है वो मोस्ट कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी होता है वर्ल्ड वाइड में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कंजप्शन होता है आयोडाइज सॉल्ट का वो रिकमेंडेड किया जाता है किसके प्रिवेंशन के लिए, हाइपरटेंशन, हाइपरथायरॉयडिज्म, एंडेमिक गोइट्री या नन ऑफ दिस। तो एंडेमिक गोइट्री। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब मना कर दिया जाता है सॉल्ट इनटेक का तो जनरली किसको रिकमेंडेड किया जाता है,
डायबिटीज़ मेलिटस के लिए, हाइपरटेंशन वालों के लिए, जिनको केहोसिस हो लीवर में, या जिनका पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो। तो जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्ट इनटेक जो है वो जनरली मना कर दिया जाता है। पॉलीयूरिया जो होता है वो किस में पाया जाता है? डायबिटीज़ मेलिटस में, डायरिया में, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, या हाई फीवर में? तो डायरिया में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूरिन की वो कितनी होती है? 1.00 से 1.010, या 1.012 से 1.024, या 1.025 से 1.035, या 1.035 से 1.045? तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूरिन की वो 1.012 से 1.024 होती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूरिन की वो रेज्ड होती है इनमें से कौन से में नहीं होती है? डायबिटीज़ मेलिटस में, डायबिटीज़ इंसिपिडस में, डिहाइड्रेशन में, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में? तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में नहीं होती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूरिन की वो कम होती है किस में? डायबिटीज़ मेलिटस, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डायरिया, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो हैवी प्रोटीन यूरिया होता है वो किस में पाया जाता है? एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, एक्यूट पाइलियोनेफ्राइटिस में, या नेफ्रोस्क्लेरोसिस में, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में? तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेमोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, या अमीनो एसिड? तो वो हेमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिन्स जोन्स जो प्रोटीन होता है वो पर्सिपिटेट करता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 20 से 40 डिग्री, 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पे, 60 से 80 डिग्री पे, या 80 से 100? तो 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पे जो बिन जोन्स प्रोटीन होता है वो पर्सिपिटेट होने लगता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सीरम कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होता है किस में? एंडेमिक गोइट्री में, थायरोटॉक्सिकोसिस में, मायोक्सोएडेमा में, या क्रेटिनिज्म में? तो वो एंडेमिक गोइट्री में होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो हेप्टोज कीटोज शुगर फॉर्म होता है जिसका रिजल्ट होता है केमिकल रिएक्शन में HMP सेंट में, वो किस में होते हैं? सीडोहेप्ट्यूलोज में, गैलेक्टोहेप्टोज में, ग्लूकोहेप्टोज में, मोनोहेप्टोज में? तो गैलेक्टोहेप्टोज में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जनरल फॉर्मूला होता है पॉलीसैकेराइड का वो क्या होता है? C6H12O6 होल एन, C6H10O5 होल एन, C6H12O5 होल एन, या C6H19O6 होल एन? तो C6H10O5 होल एन जो है वो जनरल फॉर्मूला होता है पॉलीसैकेराइड का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ आइसोमर्स जो होते हैं ग्लूकोज में कितने होते हैं? 4, 8, 12, 16। तो 16 आइसोमर्स जो है ग्लूकोज के होते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एपीमर्स होते हैं ग्लूकोज के वो कौन से होते हैं? फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, या डायोक्सीराइबोज? तो वो गैलेक्टोज होते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट सेंट में वो कौन सा होता है? डी राइबोलोज, डी एरोबिनोज, डी ज़ैलुलोज, या डी लैक्सोज? तो डी राइबोलोज जो है उसका इंटरमीडिएट होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो हनी होती है वो कंटेन करती है हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट को किसके? लैक्टोज का, माल्टोज, इन्यूलिन, स्टार्च? तो इन्यूलिन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बॉइलिंग के टाइम पे जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है वो रिड्यूस नहीं होता है किसके द्वारा? सक्रोज के द्वारा, लैक्टोज, माल्टोज, या फ्रक्टोज? तो सक्रोज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो हमारा गैलेक्टोज होता है ऑक्सीडेशन के टाइम पे कंसंट्रेशन HNO3 प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोनिक एसिड, सैकेरिक एसिड, स्क्लेरोलैक्टोन, या म्यूकिक एसिड? तो सैकेरिक एसिड इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होता है मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड का वो किसके बीच होता है? बाइल्स टेस्ट, सिलवानोफ टेस्ट, या बारफोर्ड्स टेस्ट, या हाइड्रोलाइसिस टेस्ट? तो हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेल्यूलोज होता है वो मेड अप किससे बना होता है, किन मॉलिक्यूल से? अल्फ़ा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, बोथ, या नन? तो बोथ से। तो दोस्तों आज के हमारे MCQs की सीरीज़ यहीं पे सफ़र जो है यहीं पे ख़त्म होता है बायोकेमिस्ट्री का, मतलब इस पार्ट का।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना कि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन सब मिलती रहे। और वीडियो को इतना शेयर कर दो कि ये मतलब जिनके पास नहीं भी नोटिफिकेशन या रिकमेंडेशन जारी कि उनको भी हो जाए और उनको हेल्प मिल जाए उनके एग्ज़ाम के लिए। थैंक